हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान देबमाल्या भट्टाचार्य जी को। श्रीमान भट्टाचार्य जी का प्रश्न संबंधित है एक्साइड लाइफ सिक्योर्ड इनकम इंश्योरेंस आरपी प्लान से। अगर आप सिक्योर्ड इनकम इंश्योरेंस आरपी प्लान के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए, भट्टाचार्य जी ने हमें बताया है कि 15 साल का पॉलिसी टर्म है, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म भी होगा क्योंकि इक्विवेलेंट है इस प्लान के अंदर। 18,000 रुपए का यहाँ पे सालाना प्रीमियम है, बाकी डिटेल यहाँ पे मिसिंग है, तो वो सारी डिटेल हम अज्यूम करेंगे, राइट। और इस कमेंट के अनुसार जो जो पॉसिबिलिटी है, जैसे कि सरेंडर हो गया, रिड्यूस पेड अप हो गया, लोन हो गया, सारी चीजें हम यहाँ पे जान लेंगे। तो आप सबके लिए यूजफुल होगी ये इन्फॉर्मेशन, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपके कमेंट के अनुसार हम वीडियो लाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है ऑलरेडी वो स्क्रीन के ऊपर आ गई है। अब हमें जानना होगा सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड जानने के लिए हमें उम्र पता होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि श्रीमान भट्टाचार्य जी की उम्र 30 साल की रही होगी जब ये प्लान लिया होगा, या हम 30 साल की उम्र यहाँ पे मान के चल लेते हैं। तो जो इस प्लान का जो प्रीमियम रेट का PDF है जो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप चेक करेंगे, आपको पता चलेगा 0.79% 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड का निकाल के मंथली प्रीमियम जाएगा। तो उसके अनुसार जो सम अश्योर्ड बैठ जाएगा वो 1,89,873 रुपए का होगा। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे सम अश्योर्ड भी पता चल गया है। ओके, अब श्रीमान भट्टाचार्य जी ने कहा है कि उन्होंने पहले 3 साल यहाँ पे प्रीमियम पे कर ली है, तो टोटल पेड प्रीमियम कितना हो गया, 18 × 3 54, मतलब कि 54,000 रुपए पे कर चुके हैं। अब इस प्लान में आपको सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलता है जिसका दर है 5%। सिंपल रिवर्सनरी बोनस की कैलकुलेशन की जाती है सम अश्योर्ड पे। तो 3 साल में जितना इकट्ठा हुआ है बोनस उसकी हम यहाँ पे डिटेल जान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो बेस सम अश्योर्ड है हमारा यहाँ पे 1,89,873 का 5% निकाल के 3 का गुणा कर देंगे तो 28,480 रुपए 95 पैसे का अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारा बोनस भी अमाउंट हो गया। अब पहला जो केस बनता है यहाँ पे वो सरेंडर का बनता है कि अगर पॉलिसी आगे नहीं चलानी तो सरेंडर कर सकते हैं। तो सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 जो होता है उसको टोटल पेड प्रीमियम पे अप्लाई कर देते हैं। फिर गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 होता है जिसको हम इकट्ठा हुआ जो बोनस होता है सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जिसे हम वेस्टेज बोनस भी कहते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 साल तक पे कर लिया है, तो ऐसे में जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 है वो 35% का है और गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 जो है वो 10% का है। तो 54,000 रुपए का हम यहाँ पे 35% निकालेंगे और 28,480 रुपए 95 पैसे का 10% निकालेंगे। दोनों का हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू 21,748 रुपए के आसपास आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो हमने लिया इसका चार्ट हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, वो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे। अब दूसरी कंडीशन आती है लोन की। लोन भी लिया जा सकता है, सरेंडर वैल्यू का 80% तक ही लोन मिल सकता है और जो इंटरेस्ट रेट हम आपको बता रहे हैं वो फिक्स नहीं होता, वो वेरी रहता है, कम ज्यादा हो सकता है, जो कि 9.5% का फिलहाल, क्योंकि कंपनी इस चीज को मॉड्यूलेट करती रहती है। तीसरा ऑप्शन आता है कि सरेंडर ना करे, लोन भी ला लें तो पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लें, जिसके लिए श्रीमान बी यहाँ पे कह भी रहे हैं, मतलब श्रीमान भट्टाचार्य जी कह भी रहे हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है RPU फैक्टर यानी कि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी फैक्टर की। प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल का, 3 साल पे करिए तो 3 को हम डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारा यहाँ पे RPU फैक्टर यानी कि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी फैक्टर या रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर निकल के आ जाएगा, जो कि 0.2 का होगा। अब ये जो रिड्यूस पेड अप फैक्टर आया है इसी की कैलकुलेशन हम करेंगे, लेकिन एक चीज क्लियरली आपको बता देता हूँ, जैसे ही पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट होगी फिर आगे बोनस नहीं मिलेगा। ये सीधा साफ साफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है। अगर आप अपना पॉलिसी बॉन्ड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और पॉलिसी अगर रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ऐसे में चाहे डेथ केस हो चाहे मैच्योरिटी तक आप पॉलिसी को चलाएं, ठीक है, प्रीमियम बेशक ना पे करें, तो आपको रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड ही मिलता है। अब रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड क्या होता है, RPU फैक्टर का गुणा कर दिया जाता है टोटल करके। टोटल किसका किया जाएगा, बेस सम अश्योर्ड का और जो बोनस अमाउंट इकट्ठा हुआ है उसका। ठीक है, तो हमारा बेस सम अश्योर्ड हमें पता ही है, राइट, और बोनस भी हमें यहाँ पे पता ही है कि 3 साल का कितना था। दोनों को हम जोड़ लेंगे, मतलब 1,89,873 में जोड़ लेंगे 28,480 रुपए 95 पैसे जोड़ देंगे। उसमें हम 0.2 का गुणा कर देंगे तो 43,670
₹89 का अमाउंट आ जाएगा। अब चाहे डेथ हो चाहे मेच्योरिटी हो, 3 साल प्रीमियम पे करने के बाद में अगर पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी होती है तो इतना ही अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, और 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद में अगर प्रीमियम पे नहीं कर पाते तो पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए इन्होंने ये बोला है कि पे नहीं करना चाहता हूँ और उसके बाद 5-6 साल के बाद मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ, मतलब पॉलिसी में प्रीमियम पे किया केवल 3 साल, मतलब पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई, उसके 5 या 6 साल बाद या 5वें-6ठे साल पे पॉलिसी को विड्रॉल करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इस समय वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके डिटेल पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो डेथ के बारे में पूछा था कि अगर डेथ हो जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा इस पॉलिसी में, तो वो भी मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। राइट, नेचुरल डेथ होगी तो जो रेड कलर का यहाँ पे लाइन है वो वाले डॉक्यूमेंट, ब्लू कलर की जो लाइन है वो अननेचुरल डेथ में। अब बात करते हैं श्रीमान भट्टाचार्य जी की। उन्होंने कहा कि 5वें या 6ठे साल पे, या सीधा कहें कि जब पॉलिसी पेड अप पॉलिसी यानी कि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो आगे चल के उसको सरेंडर भी कर सकते हैं, और ऐसे में स्पेशल सरेंडर वैल्यू निकाली जाती है। अब स्पेशल सरेंडर वैल्यू की जो डिटेल है वो कंपनी से ही पता लगती है, क्योंकि इनका जो पब्लिक डोमेन में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट का सैंपल कॉपी अवेलेबल है, जिसे हम पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, उसमें इसकी डिटेल नहीं है। और हमें उसमें पढ़ने के लिए भी मिलता है कि जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो कंपनी समय समय पे मॉडिफाई भी कर सकती है। तो थैंक यू सो मच कि आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा। जो भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन थी सब मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूले, कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू सो मच।